हेलो गाइस, आज पढ़ते हैं स्टैंडर्ड 9 जीएसईबी की संस्कृत की लेसन नंबर 8 काष्ठाणाम कोण अपराधम कि ये जो भगवा वस्त्र है उसका क्या अपराध। आइए शुरू करते हैं लेसन। महात्मा गांधी महोदयः स्वातन्त्र्यताय आन्दोलनं प्रारम्भत अस्य आन्दोलनस्य निखिलोऽपि व्यवहारः प्रारम्भेषु दिवसेषु साबरमती आश्रमे एव प्राचल्यत। एकस्मिन् दिवसे स्वामी सत्यदेवः आश्रमम् अगच्छत्। सः देशस्य स्वतन्त्रतार्थं कार्यरतश्च गान्धीमहोदयस्य कार्ये अति प्रभावितः प्रसन्नः आसीत्। सः गान्धीमहोदयः कथमहं भवतः आश्रमे प्रवेशनिवासं च इच्छामि। देवस्य स्वतन्त्रतायै कार्य कर्तुं महा इच्छा वर्तते। ट्रांसलेशन देखते हैं। महात्मा गांधी the Great started the freedom movement. The whole conduct of a movement went on from the Sabarmati ashram itself in the early days. One day, Swami Satyadev came to the ashram. He was very happy and impressed by the work of Gandhiji, who was engrossed in the work for the freedom of the country. He said to Mahatma Gandhi, I wish to enter and stay in your ashram. I have also a great desire to work for the freedom of our country. यहाँ पे एक्चुअली वो टाइम की बात है जब गांधी जी थे, वो स्वतंत्रता के लिए आंदोलन कर रहे थे। उन्होंने साबरमती आश्रम में सबको गैदर आउट किया था कि जो इनको ये मतलब जो ये लड़त चल रही है उसमें जिनको पार्टिसिपेट करना हो उनको वेलकम कर रहे थे, ताकि ज़्यादा लोग होंगे तो बट ऑब्वियस इम्पैक्ट भी ज़्यादा आएगा। तो एक दिन बहुत ही फेमस जो स्वामी सत्यदेव थे उनके आश्रम आए और वो ना गांधी जी की ये स्वतंत्रता की जो भी सारी कार्यक्रम चल रहे थे उससे बहुत ही प्रभावित थे, बहुत ही इम्प्रेस थे। तो उन्होंने गांधी जी को जाके बोला कि मैं यहाँ पे आश्रम में रहना चाहता हूँ और स्वतंत्रता के लिए कार्य करना चाहता हूँ और मैं आपके साथ आपके कार्य में जुड़ना पसंद करूँगा। आगे देखते हैं। सत्यदेवस्य प्रस्ताव गांधी महोदय स्वीकृतवान्। गांधी महोदय अकथयत्, साधु स्वागत मंत्रं भवतः आश्रमोदमहं भवतः एवं किन्तु आश्रम प्रवेशात् पूर्व भवतः काषाण वस्त्राणां त्यागः करिष्यामि। गांधी महोदय आदेशं श्रुत्वा आश्चर्यनिमन्तः स्वामी सत्यदेव मनसि अकृप्यत, किन्तु स गांधी महोदयस्य पुरतः निजरोषं न प्रकटम्। शोककथं कथं काष्ठवस्त्राणां त्यागः, काष्ठवस्त्राणां कोण अपराधः। अहं सन्यासीजनः, सन्यासिनः काष्ठवस्त्राणि परिधानयति, अहं काष्ठवस्त्राणां त्यागं कर्तुं कथं प्रवृत्तो भवामि। ट्रांसलेशन देखते हैं। महात्मा गांधी accept Satyadeva's proposals. Mahatma Gandhi said, fine, you are welcome here. This ashram is surely yours. But before entering ashram, giving up saffron clothes should be done by you. Having heard, Mahatma Gandhi instructed Swami Satyadev, who was surprised, got angry in his mind, but he did not express his anger in front of Gandhiji. He said, why renounce saffron clothes? What is wrong in saffron clothes? I am a person who has taken a vow of sannyasi. The sannyasis wear the saffron clothes. How am I really to be a giver saffron clothes? यहाँ पे जो गांधी जी होते हैं वो उनका जो प्रपोजल होता है वो एक्सेप्ट तो कर लेते हैं, लेकिन बोलते हैं कि आपका स्वागत है, ये जो आश्रम है वो आप ही लोगों का है, और लेकिन अपनी एक शर्त रखते हैं कि आपको अंदर जुड़ने से पहले आपके जो ये भगवा वस्त्र है, जो ऑरेंज कलर के कपड़े हैं उनको भगवा वस्त्र बोलते हैं, काषाणम वस्त्राणी बोलते हैं, बोले आपको उनका त्याग करना पड़ेगा। गांधी जी का ये आदेश सुनकर उनको तो इतना गुस्सा आ गया। अभी वो गुस्सा थोड़ी एक्सप्रेस करेंगे क्योंकि गांधी जी इतने बड़े इंसान थे, उनके सामने अगर गुस्सा व्यक्त करेंगे तो वो कितने तुच्छ और कितने निम्न लगेंगे। उन सोचकर बड़ा सिंपल सी भाषा में क्वेश्चन पूछा कि मुझे ये अपने जो वस्त्र है, जो भगवा वस्त्र है, उसको क्यों त्याग करना पड़ेगा, उसका क्या अपराध है। मैं सन्यासी हूँ और सन्यासी लोग यही कपड़े पहनते हैं, और मैं अगर ये छोड़ दूंगा भगवा वस्त्र पहन के तो ये तो मेरी प्रवृत्ति के साथ लिंक है। मतलब सन्यासी को लोग इसीलिए जानते हैं कि उन्होंने पर्टिकुलर टाइप के कपड़े पहने होते हैं जो हमारे कार्य के साथ लिंक है, जो पवित्रता है, जो गॉड की तरफ ले जाने का एक रास्ता है, वो एक सैफ्रन कलर में बताया हुआ है। गांधी जी ने उनके जवाब देते हुए ये कहा। आइए देखते हैं। स्वामी सत्यदेवस्य वचनं श्रुत्वा शांत स्वरेण गांधी महोदय अकथयत्, भवता यतु कथं तत्सत्यम् अस्ति, किन्तु भवान् सन्यास्यः त्याग करोति इति न मम आशयः, केवल काष्ठवस्त्राणां त्याग कर्तुं वदामि। Having heard the speech of the Swami Satyadev, Gandhiji said in calm voice, what is said by you is true, but my intention is not that you should give up the sannyasi. I am only asking you to give up the saffron clothes. बहुत ही बड़े से शांत आवाज़ में उनको पता पड़ गया था कि जो स्वामी सत्यदेव है बड़े गुस्से में है, लेकिन शब्द यूज़ कर रहे हैं वो बहुत ही शांत है, लेकिन उन्होंने भी शांति से बोला कि मैं आप जो बोल रहे ना वो सब सही है, लेकिन
मैं आपको ऐसा थोड़ी बोल रहा हूँ कि आप अपना सन्यासीपन है, जो भी सन्यासी का जो वेश है या फिर वो भी प्रवृत्ति है वो छोड़ दो। मैं तो सिर्फ ये आपको कपड़े को छोड़ने के लिए बोल रहा हूँ। गांधीजी महोदयस्य कथम तात्पर्यम जनानम सत्यदेव विचार मुद्राता स्थितः मौन चावलिम्बम। Not knowing the intention behind the Gandhiji's words, Satyadev stood looking thoughtful and resorted to the silent. गांधी जी ने ऐसा बोला ना तो सत्यदेव को समझ में ही नहीं आया कि कपड़े का स्वतंत्रता की जो एक्टिविटी है उससे क्या लेना देना। मतलब वो थोड़ी देर तो सोच में डूब गए और थोड़ी देर तो उनके मुंह पे एकदम चुप्पी सी छा गई। उन्हें समझ में ही नहीं आया कि गांधी जी ने उनसे ऐसा मांग भी कैसे लिया। मतलब वो कंफ्यूज थे कि कुछ रीज़न है उसके पीछे, क्या है, ऐसा क्यों बोला। आइए आगे देखते हैं। तस्य तादुर्थिं मनोदशाम् अवगतः गांधी महोदय स्वकीयम् आशयं स्पष्टं कर्तुं शान्तभावेन मृदुभाषया च सत्यदेवाय कथयत, शृणोति भवान् सावधानेन मनसा वयम् अन्येषां सेवां कर्तुं प्रवृत्ताः स्मः। एतदेव अस्माकं ध्येयमस्ति। भवान् जानाति यद् अस्माकं देशे जनाः काषायवस्त्रधारिणः सन्यासीसेवां कर्तुं सदैव समुत्सुकाः भवन्ति। यदा भवान् सेवाकार्ये प्रवृत्तः भविष्यति तदा काषायवस्त्रधारिणीं भवतां दृष्ट्वा एकतः ते भवतः सेवाकार्यं न आलिङ्गनं करिष्यन्ति, अपरतः ते भवतः सेवा कर्तुं प्रवृत्तिः भविष्यन्ति। अनेन किमस्माकं ध्येयस्य हानिः न भवन्ति। स्नायस्तु मनोगतः सङ्कल्पः एव तस्य परिधानेन सह सम्बन्धबन्धः कयापि दृष्ट्वा न योग्यम्। अहं निश्चित मन्ये यत् काषायवस्त्राणां त्यागेन संज्ञानी सत्याग्रहः एवं भविष्यति। अतः विचार्यतुं भवान् तदनन्तरं यद् योग्यः यत् करोति। ट्रांसलेशन देखते हैं। Having understood his mental condition as it was, Gandhiji spoke quietly and softly in order to explain what he had in his mind. Please listen with attention, mind. We have set out to serve others. This alone is not our aim, is our aim. You know that this is for that our country peoples are always eager to serve the sannyasis. Wearing the saffron clothes when you will start the work of serving, and seeing you the saffron clothes on the sides, they will not accept you doing the work of the service for them. On the other hand, they will be motivated to serve you. By this will be not a detrimentals to our aim, but the sannyasis is the essential duty in the mental resolve. Is anyway, it's not a proper to connect it with what one wears. Undoubtedly, I think that by giving up the saffron clothes, the sannyasi is not all the renounced. So please think it over and then do whatever is right. और उनकी मनोदशा ना बड़ी विचित्र चल रही थी, तो गांधी जी समझ गए। उन्होंने थोड़ा शांत से उनको समझाते हुए बड़ी प्यार से भाषा में बोला कि सुनो, थोड़ा ध्यान से सुनना कि तुम जो एक्टिविटी कर रहे हो ना, तुम्हें लोग तुम्हारे वस्त्रों की वजह से ही तुम्हें जज करेंगे। जब तुम ये प्रवृत्ति में एक्टिवेटेड होंगे तब लोग ना स्वतंत्रता के लिए नहीं लड़ेंगे, वो तुम्हें सर्व करने के लिए ज़्यादा मोटिवेट होंगे। और वो मोटिवेट होंगे और दूसरे जो भगवा वस्त्र धारण होंगे वो होंगे कि यार ये जा रहा है तो हम क्यों ना जाए। वैसे करके तुम दूसरों को उकसाओगे इसमें आने के लिए। और मैं नहीं चाहता कि कोई भी इंसान सिर्फ तुम्हें सर्व करने के लिए, या फिर तुमने भगवा वस्त्र धारण किया है और भगवा वस्त्र धारण करने वाले भी यही पार्ट पे चल रहे हैं, वो दर्शाने के लिए मैं कोई एग्जाम्पल पुट नहीं करना चाहता। गांधी जी बड़े प्यार से समझाते हैं कि ये जो कपड़े हैं ना, उसकी वजह से दूसरे मोटिवेट होंगे। और मैं नहीं चाहता लोग अपनी इच्छा से देश की स्वतंत्रता के लिए लड़े, वो मैं चाहता हूँ। तो वही समझाते हुए उनको बोला तुम्हें ठीक लगे वो करना, और वैसे करके अपनी कन्वर्जन एंड करते हैं। गांधी महोदयस्य एतादृशं वचनं श्रुत्वा स्वामी सत्यदेवस्य संशयः तस्मिन् क्षणे व्यपगतः। स काषाय वस्त्राणां त्यागं कृत्वा सेवाकार्ये आत्मनं योजयितुं सन्नद्धः। Hearing such word of the Gandhiji, Swami Satyadev doubt instantly disappears. He becomes ready to involve himself in the work of the service, giving up the saffron clothes. गांधी जी के इतने एक्सप्लेनेशन के बाद वो समझ गए कि जो गांधी जी बोल रहे हैं वो सही है। उनका डाउट एक ही क्षण में, एक ही पल में ख़त्म हो जाता है, और वो अपने काष्ठ वस्त्राणाम मीन्स जो भगवा वस्त्र है, ऑरेंज कलर के जो कपड़े पहनते हैं साधु, वो निकाल कर पूरे मन से स्वतंत्र संग्राम की जो तैयारियां है उसमें लग जाते हैं और वो कार्यरत हो जाते हैं। उनको गांधी जी के पीछे का इंटेंट समझ में आ जाता है कि ये जो कपड़े होंगे ना वो दूसरों को मोटिवेट तो करेंगे लेकिन तुम्हारी सेवा के लिए। ऐसा सोचेंगे कि भगवान भी इस काम में है। तो मैं ये नहीं चाहता कि ऐसे कोई भी रॉन्ग इंप्रेशन या गलत इंप्रेशन जाए या मोटिवेशन जाए। तो सब अपने मन से जुड़े, वही गांधी जी चाहते थे। होपफुली आपको समझ में आ गया होगा। थैंक यू सो मच।